डेल कार्नेगी की हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल एक ऐसा मंत्र है जो सबको पहली मुलाकात में ही लोगों की नजरों में चढ़ जाने की कला सिखाता है। आइडिया है कि कोई भी व्यक्ति आपके पर्सनालिटी का दीवाना हो जाए, बेहद आकर्षित हो, लेकिन असल में दूसरों पर प्रभाव डालने का स्किल सीखना उतना सिंपल नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में हर कोई आपको अप्रिशिएट करे, तो इस वीडियो के सुझावों को मन में रखना बहुत जरूरी है। इन्हें अपनाकर आप न सिर्फ वर्क प्लेस पर लीडरशिप रोल में सक्सेसफुल हो सकते हैं, बल्कि लोग कुछ ही समय में आपकी पर्सनालिटी की तारीफ भी करेंगे। पहला सुझाव है कि दूसरों की तारीफ करके आप उनके फेवरेट बन सकते हैं। अक्सर हमें वर्क प्लेस या फैमिली रिलेशंस में ऐसे लोग मिलते हैं जो हर चीज में कमियां निकालने में माहिर होते हैं, दूसरों की कमियों का जिक्र करते हैं, लेकिन उनकी खूबियों की प्रशंसा कम ही करते हैं। ऐसा व्यवहार आपकी पर्सनैलिटी पर नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकता है। इसे आप इस उदाहरण से आसानी से समझ सकते हैं। हाजी मस्तान, एक अंडरवर्ल्ड डॉन जो अक्सर नेगेटिव भूमिकाओं के लिए जाना जाता था, ने वास्तव में गरीबों की मदद के लिए कई काम किए थे। अगर एक व्यक्ति अपनी कमियों को स्वीकार नहीं कर सकता, तो आलोचना को कैसे संभालेगा? ये मान लेना कि दूसरों की आलोचना करके आप उनके साथ अच्छे संबंध बना सकते हैं, वास्तविकता से दूर है। चार्ल्स श्वाब की थ्योरी यहाँ महत्वपूर्ण है, जिसमें वे कहते हैं कि हर कोई वैल्यूएबल और इंपॉर्टेंट फील करना चाहता है, इसलिए लोगों की प्रशंसा करें और उनकी अच्छाइयों को हाईलाइट करें। श्वाब ने हमेशा दूसरों की आलोचना कम की और उनकी सराहना ज्यादा की, जिसे वे अपने सक्सेसफुल बिजनेस का एक महत्वपूर्ण तत्व मानते हैं। जरूरी है कि अगर आप लोगों में सिर्फ कमियां देखेंगे और उनके नेगेटिव पॉइंट्स को बार बार हाईलाइट करेंगे, तो दोस्त बनाना तो दूर, लोग आपसे बात करना भी पसंद नहीं करेंगे। अगर आप खुद को एक लीडर और मेंटर के रूप में देखना चाहते हैं, तो पहली बात ध्यान रखें कि आपको अपने कोवर्कर्स या एम्प्लॉयज के पॉजिटिव पॉइंट्स को हाईलाइट करना है और उन्हें कम क्रिटिसाइज करने की कोशिश करनी है। इससे डेफिनेटली लोग आपसे इन्फ्लुएंस्ड भी होंगे और आपकी बातों को फॉलो भी करेंगे। जब कोई आपसे मिले, तो उन्हें यह फील करवाना महत्वपूर्ण है कि आप उनमें इंटरेस्ट रखते हो या फिर वो आपके लिए बहुत स्पेशल है। हर किसी को स्पेशल फील करना पसंद है। अगर आप ऐसा करेंगे, तो ये आपको लोगों के साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशंस मेंटेन करने में हेल्पफुल होगा। इंटरेस्टिंग है ना? इसीलिए इस बाइट का सेकंड की आइडिया है, दूसरों को इंपॉर्टेंट फील करवाने से रिलेशंस स्ट्रॉन्ग होंगे। दोस्तों, इस कॉन्सेप्ट को हम एक छोटी सी स्टोरी के जरिए समझ सकते हैं। सुशांत का डॉग पार्लर था। एक दिन एक आदमी अपने डॉग के साथ उसकी शॉप पर कुछ सामान खरीदने आया। सुशांत ने उसके डॉग की ब्रीड से जुड़ी कई सारी इंटरेस्टिंग बातें अपने कस्टमर को बताई और साथ ही उसके डॉग के बारे में कुछ नया जानने में इंटरेस्ट दिखाया। इससे सुशांत का अपने कस्टमर के साथ एक बहुत अच्छा बॉन्ड बना। आप सरप्राइज्ड होंगे, लेकिन उस कस्टमर ने अपना बहुत ही अच्छे ब्रीड का डॉग सुशांत को गिफ्ट कर दिया। ये शॉर्ट स्टोरी हमें बताती है कि जब हम लोगों के बारे में जानने में इंटरेस्ट दिखाते हैं और उन्हें स्पेशल फील करवाने की कोशिश करते हैं, तो उनके साथ हमारे रिलेशंस बहुत ही स्ट्रांग होते हैं। अगर आप अपने आसपास या वर्क प्लेस पर दूसरों को स्पेशल फील करवाना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको कुछ बातों पर जरूर ध्यान देना चाहिए। अगर आप किसी से फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं, तो फेस पर स्माइल के साथ उनका वेलकम करें और उनसे मिलने में इंटरेस्ट दिखाएं। दूसरी महत्वपूर्ण बात, उनका नाम याद रखने की कोशिश करें और बातचीत के दौरान उन्हें उनके नाम या सरनेम के साथ एड्रेस करें। तीसरी महत्वपूर्ण बात, आप उन्हें ऐसा फील करवाएं कि उनकी कंपनी आपको पसंद आ रही है और आप उसे एंजॉय कर रहे हैं। चौथी जरूरी बात, कई बार हम पहली मीटिंग में लोगों को खुद के बारे में ज्यादा बताने लगते हैं। ये तरीका गलत है। उनकी हॉबीज और इंटरेस्ट्स के बारे में बात करें। ऐसा करने से हर किसी को आपसे मिलने पर अच्छा फील होगा और आपका उन पर अच्छा इंप्रेशन क्रिएट होगा। अगर कोई हमें सरप्राइज देता है या स्पेशल ट्रीटमेंट देता है, तो हम बहुत हैप्पी फील करते हैं। यही बात दूसरों पर भी अप्लाई होती है। दूसरों को स्पेशल फील करवाएं और फिर देखिए कैसे लोग आपके बहुत अच्छे फ्रेंड्स बन जाएंगे। अगर कोई आपके सामने लगातार बोल रहा है, तो आप कैसा फील करेंगे? डेफिनेटली उसकी कंपनी को आप एंजॉय नहीं करेंगे, या आपके मन में यही ख्याल आएगा कि सामने वाला कब अपनी बकबक बंद करेगा। इसलिए दूसरों को सुनना और उन्हें बोलने का मौका देना, दोनों ही बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। इसलिए इस बाइट का थर्ड की आइडिया बड़ा इंटरेस्टिंग है कि अच्छे लिसनर बनने के हैं कई फायदे। दोस्तों, यूएस के 26वें प्रेसिडेंट थियोडोर रूजवेल्ट को हम सभी जानते हैं। इतनी बड़ी पर्सनैलिटी होने के बावजूद भी वो दूसरों को बात करने के लिए एनकरेज करते थे और सबकी बात ध्यान से सुनते थे। जब भी वो किसी खास मीटिंग का हिस्सा होते थे, तो अपने गेस्ट के फेवरेट टॉपिक से जुड़ी बुक को डीपली स्टडी करते थे, ताकि वे अपने गेस्ट के इंटरेस्ट्स और हॉबीज के बारे में अच्छे से बातचीत कर सके। हमेशा दूसरों को बात करने के लिए एनकरेज करें और उनकी बातों को ध्यान से सुने।
ऐसा करने पर वो खुद को स्पेशल फील करेंगे और आपसे इम्प्रेस्ड होंगे। ध्यान रहे, हर कोई अपने लिए एक अच्छा लिसनर सर्च कर रहा होता है। आप वो अच्छे लिसनर बने। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके लोग दोस्त भी बनेंगे और आपकी इस क्वालिटी को हर कोई अप्रिशिएट भी करेगा। तो अगर आप दूसरों को अपनी बातों से इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं तो उनकी बात ध्यान से सुनें। दोस्तों, प्रसिद्ध ग्रीक फिलोसोफर सोक्रेटिस का नाम आप सभी ने सुना होगा। सोक्रेटिस समझने और समझाने की कला को बहुत ही अच्छे से समझते थे। सोक्रेटिस ने सही तरीके से सही प्रश्न पूछकर लोगों को उन बातों पर भी यकीन दिलाया जिन्हें वे पहले मानने के लिए तैयार नहीं थे। आखिर उन्होंने ये कैसे किया, इसका जवाब जानने से पहले आपको इस बाइट के फ्रीज की आइडिया पर गौर करना होगा, जो कि है दूसरे को अपनी हर बात पर एग्री करने का आर्ट सीखें। सोक्रेटिस ने सबसे पहले हमेशा ऐसे फैक्ट्स के साथ अपनी बातचीत शुरू की जिससे कोई भी आसानी से एग्री हो सकता था, यानी लोगों में पहले हाँ कहने की आदत डेवलप की। फिर धीरे धीरे वो अपनी बातचीत को थोड़ा ज्यादा सीरियस सब्जेक्ट पर शिफ्ट करते थे। उन पॉइंट्स को सामने रखकर जिन पर हर कोई उनसे एग्री हो सकता है, उनके ऐसा करने से ऑडियंस के सीरियस आर्ग्यूमेंट को एक्सेप्ट करने के चांसेस थोड़े बढ़ जाते थे। तो हम ग्रीक फिलोसोफर सोक्रेटिस से क्या सीख सकते हैं? सोक्रेटिस से आउट ऑफ द बॉक्स हमें जरूर सीखना चाहिए। यदि आप शुरुआत से ही लोगों को अपने पॉइंट्स पर हाँ कहने के लिए मजबूर कर देंगे तो आपकी आधी जर्नी आसान हो जाएगी और फिर आप उन पॉइंट्स पर भी लोगों को हाँ कहलवा सकते हैं जिन पर एग्री होना बहुत मुश्किल था। अगर कोई आपके किसी पॉइंट को रिजेक्ट कर देता है तो उसका माइंड चेंज करना बहुत ही बड़ा टफ टास्क होता है। इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि अगर लोग पब्लिकली किसी इशू पर अपनी राय रख देते हैं तो उसे डिफेंड करने में वो इमोशनली इन्वेस्ट हो जाते हैं। कई बार वो इसे अपनी पर्सनल इमेज से कनेक्ट कर लेते हैं। यही रीजन है कि लोग अपने थॉट्स को दूसरों के कंपैरिजन में ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं। अपने थॉट्स को कन्वे कर उन्हें फ्रीडम फील होती है, वही दूसरों की बातों या थॉट्स को एक्सप्लेन करना ऑनर लेने जैसी फीलिंग देता है। ऐसी कंडीशन में आप दूसरों को ये नहीं समझा सकते हैं कि वे गलत हैं, तो फिर आपको क्या करना चाहिए? लोगों को पॉजिटिव सेंस ऑफ माइंड में ले जाने की कोशिश करें और उसके बाद सही तरह के प्रश्न पूछकर आप अपनी बात उन्हें समझा सकते हैं, क्योंकि लोग हमेशा अपने आइडियाज और थॉट्स को प्रेफरेंस देते हैं। ऐसे में हमेशा कोशिश करें कि उनकी थिंकिंग को ध्यान में रखते हुए आप उनके सामने अपना पॉइंट्स और लॉजिक रखें। अक्सर फैमिली और फ्रेंड्स के बीच मनमुटाव या अनबन की मेन वजह एक दूसरे को अच्छे से ना समझ पाना होता है, और एक बहुत ही कॉमन शिकायत यह होती है कि वो मुझे नहीं समझ सकता या काश तुम मेरी जगह होते तो समझ पाते। ये एक बहुत ही कॉमन सिचुएशन है जो ज्यादातर रिलेशंस को खराब कर देती है। इस सिचुएशन से बाहर निकलने में इस बाइट का सेक्स की आइडिया आपकी बहुत हेल्प कर सकता है, जो कि है दूसरों के नजरिए को भी दी अहमियत। दोस्तों, हर इंसान का किसी भी चीज को देखने, सोचने और समझने का नजरिया अलग अलग हो सकता है। इसे ग्लास आधा भरा है या आधा खाली जैसी कई एग्जाम्पल्स के जरिए पहले भी समझाया जा चुका है। अब हम इसे एक प्रैक्टिकल स्टोरी के जरिए समझते जाएं। जय नाम का एक लड़का एक एलिवेटर मेंटेनेंस कंपनी में जॉब करता था। शहर के एक फेमस होटल की लिफ्ट खराब हो गई। होटल ऑनर नहीं चाहता था कि उसके कस्टमर्स को कोई प्रॉब्लम हो और वो 2 घंटे में लिफ्ट ठीक करवाना चाहता था। जय के सामने प्रॉब्लम यह थी कि लिफ्ट को ठीक करने में 8 घंटे का टाइम लगने वाला था। जय ने बड़ी ही पोलाइटली होटल ऑनर से कहा, मैं आपकी सिचुएशन समझता हूँ। आप अपने कस्टमर्स को प्रॉब्लम नहीं देखना चाहते, मैं भी यही चाहता हूँ। अगर मैं 2 घंटे में लिफ्ट ठीक करूंगा तो हो सकता है फ्यूचर में आपकी लिफ्ट बार बार खराब हो। मैं 5 मिनट सोल्यूशन चाहता हूं ताकि आप और आपके कस्टमर्स को फ्यूचर में ऐसी सिचुएशन का सामना न करना पड़े। जय ने होटल ओनर की प्रॉब्लम को समझा और उसके मुताबिक उसे रिप्लाई किया। होटल ओनर 8 घंटे शटडाउन के लिए तैयार हो गया। यही बात हमें पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में भी समझने की जरूरत है। यदि आपका कोई कॉलीग या कॉलेज फ्रेंड दूसरे दिनों के कंपैरिजन में ज्यादा स्ट्रेस्ड है या काम को नेग्लेक्ट कर रहा है, तो उसे नेगेटिव लीड लेने के बजाय पहले उसकी सिचुएशन को समझने की कोशिश करें कि कहीं वो किसी प्रॉब्लम में तो नहीं है। ऐसा करने से आप उससे ज्यादा अच्छे से कनेक्ट हो पाएंगे और जरूरत के टाइम वह भी आपकी हेल्प करेगा। जब किसी का बिहेवियर आपको परेशान करे तो 1 मिनट के लिए रुकें और चीजों को सामने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की कोशिश करें। दोस्तों, कई बार हमें पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में ऐसे लोग मिलते हैं जो सिर्फ हमें परेशान करना चाहते हैं। ऑफिस में भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो टाइम पर काम करना ही पसंद नहीं करते। ऐसे में उन्हें हैंडल करने के लिए आप क्या करेंगे? इसका सल्यूशन ये है कि अगर आप दूसरों के सामने उनकी तारीफ कर उन्हें अच्छा फील करवाएंगे तो वो आपको परेशान करना बंद कर देंगे। उनके लिए पहले से ही ऐसी हाई स्टैंडर्ड सेट कर दीजिए कि वो उन्हें अचीव करने के लिए बहुत मेहनत करें। इस बाइट का सेवन की आइडिया भी यही कह रहा है कि यदि अप्रिशिएट करना आ गया तो प्रोडक्टिविटी अपनी आप आएगी।
इसे हम एक छोटी सी स्टोरी से समझ सकते हैं। एक प्राइवेट स्कूल की 4th स्टैंडर्ड की टीचर रजनी को अपने स्कूल के पहले दिन सरप्राइज मिला। इस साल उन्हें किसी नई क्लास का चार्ज दिया गया था। रजनी की क्लास में स्कूल का सबसे शरारती स्टूडेंट प्रियम था। प्रियम की मस्ती और शरारतों के किस्से पूरे स्कूल में मशहूर थे। रजनी के सामने सबसे बड़ा चैलेंज था प्रियम को हैंडल करना। इसके लिए रजनी ने एक प्लान बनाया। रजनी ने अपनी क्लास के पहले दिन सभी बच्चों का इंट्रोडक्शन लिया और सभी बच्चों की अच्छी हैबिट्स को अप्रिशिएट किया। जैसे ही प्रियम की बारी आई, रजनी ने बड़े ही प्यार से उससे कहा, यू आर ए नेचुरल लीडर। अपनी क्लास के हर स्टूडेंट को बेस्ट बनाने के लिए तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी। इस काम के लिए तुम परफेक्ट हो। जब प्रियम ने अपनी तारीफ सुनी तो उसने तय कर लिया कि अब वो इस मैच को मेंटेन करके रखेगा। उसने मस्ती करना बंद कर दिया। उसमें काफी तेजी से इंप्रूवमेंट देखने को मिला। दोस्तों, हर कोई अपना सेशन पाकर खुश होता है। अगर आप किसी में कोई क्वालिटी डेवलप करवाना चाहते हैं तो उनसे कहें कि उनके अंदर ये क्वालिटी पहले से थी। जब हम किसी को अप्रिशिएट करते हैं तो वो फ्यूचर में उन्हें खुद इंप्रूव करने के लिए इंस्पायर करती है। यदि आप अपने वर्क प्लेस पर अपने एम्प्लॉयज को थोड़ा अप्रिशिएट करेंगे तो रिजल्ट बहुत अच्छे होंगे। और यदि आप अपनी पर्सनैलिटी से लोगों को इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे जरूरी है कि आपको उनका नजरिया यानी व्यू पॉइंट समझना होगा। दूसरी बात, आपको लोगों के काम को भी अप्रिशिएट करना होगा। हर कोई चाहता है कि उसकी बात सुनी जाए, उसे समझा जाए और उसे थोड़ा स्पेशल फील कराया जाए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपकी पर्सनैलिटी का उन पर लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट होगा और ये आपके लिए कई तरह से फायदेमंद साबित होगा। लास्ट सिर्फ इतनी ही बात समझनी है कि खुद के लिए चैलेंज सेट करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो कृपया बुक बाइट्स चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे और अद्भुत वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहिए। आपका सपोर्ट हमें और भी बेहतर कंटेंट बनाने में मदद करता है। धन्यवाद। ये जानकर बहुत खुशी हुई कि आपको यह वीडियो पसंद आया। बुक बाइट्स चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद। हम आपके लिए और भी बेहतर कंटेंट बनाने का प्रयास करते रहेंगे। यहाँ कुछ और वीडियो दिए गए हैं जो आपको पसंद आ सकते हैं।